अमेरिका ये जंग हार जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि प्रोफेसर साइन, जो कि एक जियोपॉलिटिकल और गेम थ्योरी एक्सपर्ट है, और इनके मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका, जो कि पिछले 40 साल से ईरान पे सैंक्शन लगा के बैठा है, लेकिन फिर भी कैसे अमेरिका ये जंग हार जाएगा। मज़े की बात यह है कि इसको लेकर प्रोफेसर साइन के 3 में से 2 प्रेडिक्शन ऑलरेडी सच हो चुका है। अब बस तीसरी प्रेडिक्शन का सच होना बाकी है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि गेम थ्योरी एक्सपर्ट प्रोफेसर साइन के वो खौफनाक प्रेडिक्शन है जो कि अगर सच हो गया तो कुछ ही दिनों में आपके बैंक में रखे गए पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े बन के रह जाएंगे। दुनिया का पावर और ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस वीडियो में हम वो जानेंगे जो कि मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है, और कैसे ईरान के ये सस्ते ड्रोन अमेरिका के $बिलियन एम्पायर को ख़त्म करे जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर, क्या डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी वॉर पावर या अपने एक्सटेंशन के लिए पूरी दुनिया को एक तबाही की तरफ धकेल रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। We're doing something. I built the military and rebuilt it and made it really strong in my first administration. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history. Qatar saying an Iranian ballistic missile has struck out. प्रोफेसर साइन की पहली प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि ट्रंप के पावर में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी प्रेडिक्शन ये थी कि इस दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर यानी अमेरिका ये जंग हार जाएगी। और ये सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं, बल्कि ये सच होते हुए भी नज़र आ रहा है। आज के इस वीडियो पे देखेंगे कि कैसे एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने लाइव इंटरव्यू पे आके बताए कि कैसे अमेरिका ये जंग हारेगा। चलिए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। प्रोफेसर साइन के मुताबिक ईरान इस जंग की तैयारी आज से नहीं बल्कि पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। ईरान ने पिछले साल हुई जंग से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। उस वक्त उन लोगों ने सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों की मिलिट्री ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम के कमज़ोरियाँ और उनके हमला करने के तरीके को काफ़ी गहराई से स्टडी किया और समझा। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सिस का बढ़िया यूज़ कर रहा है। इन प्रॉक्सिस में यमन के हूतीस, लेबनान के हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन के हमास और इराक और सीरिया का बाकी ग्रुप शामिल है। अब ईरान की स्ट्रेटजी अमेरिका को मारना नहीं बल्कि उनकी मास्टर स्ट्रेटजी ये है कि पूरी अमेरिकन एम्पायर और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये इसीलिए उन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं जो अमेरिका के असल ताकत है, यानी GCC कंट्रीज़, जिनमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और बहरीन शामिल है। ईरान की ये स्ट्रेटजी कितना खतरनाक और वेल प्लान्ड है कि इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि ईरान सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे अटैक नहीं कर रहा बल्कि इन अरब कंट्रीज़ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी के स्टोरेज को टारगेट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के पास पीने के पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। वो समंदर के नमकीन पानी को डीसैलिनेशन करके इस्तेमाल करते हैं। इन कंट्रीज़ के 60% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से बनते हैं। प्रोफेसर साइन ने बताया कि एक छोटा सा ईरानी ड्रोन जो मुश्किल से $50,000 होती है, अगर वो सऊदी अरब के किसी शहर के डीसैलिनेशन प्लांट में जाके गिर जाए और उसे तबाह कर दे तो उस 10 मिलियन आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जहाँ से इन अरब देशों का 90% खाना और अनाज आता है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया के 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो अभी बंद पड़ा है। और इसका इफ़ेक्ट हमें एशिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ईरान अभी सऊदी अरेबिया और UAE के वजूद मिटाने की धमकी दे रही है, और यही अरब कंट्रीज़ अमेरिका के इकोनॉमी के कमर के हड्डी का काम करते हैं। इसकी असल वजह है पेट्रो डॉलर सिस्टम। यह अरब कंट्रीज़ दुनिया को तेल US डॉलर में बेचता है, और जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू हाई रहते हैं। फिर यही कंट्रीज़ अमेरिकन डॉलर को US स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर देते हैं। आज के US स्टॉक मार्केट AI के दम पे खड़ी है।
और इस AI डेटा सेंटर में सबसे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्हीं अरब कंट्रीज़ के है। अगर इस जंग की वजह से ये गल्फ कंट्रीज़ अपने ऑयल को बेच नहीं पाते तो उनके इकोनॉमी तबाह हो जाएंगे, और इसी कारण ये अरब कंट्रीज़ अमेरिका के AI सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करना भी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का झूठा AI बबल ब्लास्ट हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा। इसको प्रोफेसर साइन ने फाइनेंशियल पोंजी स्कीम कहा है। अब सवाल ये है कि दुनिया के सबसे एडवांस और ताकतवर मिलिट्री होने के बावजूद अमेरिका इन सस्ते ड्रोन के सामने टिक क्यों नहीं पा रहे हैं। इसकी असल जवाब है अमेरिका के पूरे स्ट्रक्चर और माइंडसेट। अमेरिका अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के तरह सोच रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 पे असल पावर मसल फ्लेक्सिंग का था कि किसके पास सबसे महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कौन पहले चांद पे जाएगा और किसके मिसाइल सबसे एडवांस और खतरनाक है। और यही सब बनाने और चलाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। पर अभी का टाइम का स्ट्रेटजी बदल चुका है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का दौर है जहां एक बहुत सस्ता हथियार एक महंगे हथियार को तबाह कर सकते हैं। हाल ही में इजराइल से आने वाले एक वीडियो ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को हैरान कर दिया है, जहां एक आम सा ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जमीन तक आ रहा था और उसको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 11 अलग अलग मिसाइल फायर किए, पर फिर भी उसे रोक नहीं पाए। दूसरी तरफ ईरानियन शाहिद ड्रोन जो कि ईरान और रशिया में बने हैं, यानी इसकी सप्लाई के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड करनी नहीं पड़ती। इसी के साथ शाहिद 136 ड्रोन, जिसको गिरान 2 भी बोला जाता है, यह अपनी रफ्तार और लो कोस्ट की वजह से इस वॉरफेयर पे गेम चेंजर साबित होता है। इस ड्रोन पे 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन लगा हुआ है जो कि 185 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे उड़ सकता है और 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 100 लीटर फ्यूल पे तय कर सकता है। इसको चलाना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ GPS कोऑर्डिनेट देकर इसको रवाना कर दिया जाता है। इसका लो फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 8 फुट चौड़ा ये ड्रोन 40 kg तक बारूद ले जा सकते हैं। इसको महंगे इंटरसेप्टर से रोकना ऐसा ही है जैसे साइकिल को रोकने के लिए महंगे गाड़ी का इस्तेमाल करना। यूएस डिफेंस मिनिस्टर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने CNN को बताया है कि ईरानी ड्रोन उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक है और इसको इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर है। एक तरफ जहां ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल कुछ $1000 का है और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उसका प्राइस मिलियंस में है। जब आप 50,000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए $2 मिलियन लगाएंगे तो ये जंग आप ज़्यादा दिनों तक चला नहीं सकते। अमेरिका के इन महंगे मिसाइल के स्टॉक्स तेजी से खत्म हो रहे हैं और उन्हें अपने एशिया वाले मिसाइल स्टॉक्स को यूज करना पड़ रहा है जो उन्होंने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा था। ये असल में अमेरिका के उस ईगो के टूटने की निशानी है जिसने 20 साल से दुनिया पे दादागिरी करते आ रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ना सिर्फ पेट्रो डॉलर तबाह हो जाएगा बल्कि दुनिया तेजी से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल पड़ेगी और अमेरिका का दुनिया का इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इन सब के अलावा अमेरिका और इजराइल सिर्फ हवा से हमला कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया के कोई भी देश दूसरे देश पे सिर्फ हवाई हमले से युद्ध जीत नहीं पाया। युद्ध जीतने के लिए आपको हर हाल में ग्राउंड ट्रूप्स को उतारना पड़ता है, पर अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी के बयान के मुताबिक अमेरिका फिलहाल ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में अरब कंट्रीज और इजराइल की तरफ से प्रेशर आएगा कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजे और ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि अगर इन अरब कंट्रीज को कुछ होता है तो अमेरिका के पेट्रो डॉलर भी इसके साथ डूब जाएगा। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका ऐसे जंग में क्यों उतर गए जिसके बारे में अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स पहले ही वार्न कर दिए थे। प्रोफेसर साइन के मुताबिक इस बेवकूफ़ी का 3 कारण है। पहला रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। हाल ही में वेनेजुएला के एक छोटा सा सक्सेसफुल ऑपरेशन करके ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए अमेरिका मिलिट्री फोर्स को लेकर। बिल्कुल वैसा ही जैसा हिटलर ने यूरोप को कैप्चर करने के बाद गुरूर में आकर सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया था और जिसका नतीजा उसका फौज का तबाही का कारण बना। दूसरा रीज़न है पॉलिटिकल फ़ायदा। वैसे तो अमेरिका का इस पे कोई फ़ायदा नहीं है, पर पर्सनली ट्रंप को इससे सियासी और फाइनेंशियल फ़ायदा दोनों मिल रहे हैं। इस जंग में सऊदी और इजराइल खुलेआम लॉबिंग कर रहे हैं
और सऊदी ने ट्रम्प के दामाद की इक्विटी फंड पे $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है। और ये भी हो सकता है कि इस जंग के आड़ में डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड टाइम प्रेसिडेंट के तौर पे अपना टेन्योर को एक्सटेंड करवा ले। तीसरी वजह में प्रोफेसर ने खुलकर बताया कि ये सब एप्स्टीन फाइल्स के केस को दबाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। ये थी वो 3 प्रेडिक्शंस जो आज सच हो रही है। ईरान के साथ अमेरिका की ये जंग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, बेशक कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।